Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Actually, I tried my best to make a video for you इससे पहले भी लेकिन बस students आ गए and all that तो उसकी वजह से मैं नहीं बना पाई. आज थोड़ा लेट हो जाएगा अपलोड होते हुए. This video is about IELTS और किसी ने मुझसे क्वेश्चन करा था कि आप अपने IELTS जर्नी के बारे में बताएं कि आपने कैसे प्रिपरेशन की या क्या स्कोर आया, कैसा एक्सपीरियंस रहा, विच आर द राइट रिसोर्सेज इन एवरीथिंग. सो मेरा ये वीडियो उसी के बारे में होगा. तो लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने कितनी दफ़ा आइल्स दिया है और जनरल कितनी दफ़ा दिया है और एकेडमिक कितनी दफ़ा दिया है. द थिंग इज कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ आइल्स. आपके पास एक जनरल होता है और एक एकेडमिक होता है. ठीक है जी. जनरल होता है फॉर इमिग्रेशन पर्पस एंड ऑल दैट और जो एकेडमिक होता है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए होता है. वी बीइंग टीचर्स हमें एकेडमिक आईएलटीएस एक और मकसद के लिए चाहिए होता है, वो होता है टीचिंग सर्टिफिकेशन. इफ यू आर इंटरेस्टेड in getting a teaching license or teaching certification in Canada. Now, being international students, हमें IELTS academic की requirement होती है in teaching certification. ये एक पूरा topic है कि which are the documents which documents are actually necessary for getting a license or a teaching certification in Canada, no matter which province you are applying for. ठीक है जी. हर प्रोविंस में यहाँ पे टीचिंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स अलग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं और लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर द सेम, जो मैं एक और वीडियो इसके बारे में बनाना चाहूंगी बिकॉज इट्स अ वास्ट टॉपिक. नाउ लेट्स कम बैक टू आईएलटीएस. तो पहला जनरल आईएलटीएस जो मैंने दिया वो सऊदी से दिया था फॉर आवर अगेन इसकी इसी के लिए बिकॉज वी वर इंटरेस्टेड इन Canadian immigration anything. That's another story कि वो बस अल्लाह की मर्जी कि उस वक्त कोई ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई और हमने अपना केस अपनी फाइल विड्रॉ करवा ली थी. ठीक है जी. वो एक पहला जनरल आयल था. उसके बाद दूसरे नंबर में मैंने एकेडमिक आयल दिया फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन. अब यूनिवर्सिटी एडमिशन का जहाँ तक ताल्लुक है मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एहतियातन तो कर लिया था और लेकिन मैंने जब मेमोरियल में यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए अप्लाई किया यानी मास्टर्स इन एजुकेशन तो उन्होंने मुझसे वो नहीं मांगा और वो लेटर जो मैंने यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड किया था कि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द यूनिवर्सिटी वाज इंग्लिश, तो उसके बेसिस पे वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई कि भाई आपका जो इंग्लिश वाली रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है जी. अब क्या क्राइटेरिया है फॉर एडमिशन आई हैव नो आइडिया. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू their website, their requirements and everything and आपको वहाँ से सारी requirements मिल जाएंगी. इस पे भी मैं एक और वीडियो बना सकती हूँ कि what are the requirements for the admission in university. Anyways, so वो एकेडमिक दिया. उस वक्त अगेन मैं फुल टाइम टीचर थी तो बस जो जो मैं कर सकी ऑनलाइन रिसोर्सेज थे, कुछ में वेबसाइट्स बहुत अच्छे हाथ में लग गए थे जिनसे मैं प्रैक्टिस कर पा रही थी आइल्स को. फिर रैंडम वेबसाइट्स को स्टडी करते करते मैंने मतलब वॉच करते हुए या रीड करते हुए मैं अगेन आपको बोलूंगी कि मेरी प्रैक्टिस इतनी नहीं थी क्योंकि प्रैक्टिस का टाइम नहीं था. फुल टाइम में वर्किंग टीचर थी उस वक्त और आइल्स हर जगह पे सैटरडेज को हुआ करते तो ऐसा भी नहीं होता कि आप वीकेंड पे करें चलो 2 दिन पढ़ता हूँ मंडे को दे दूंगा, ऐसे भी नहीं हो सकता. तो खैर बस यही हुआ कि जी हमने आइल्स दिया और एकेडमिक की बात कर रही हूँ, एकेडमिक एकेडमिक वट एवर यू वांट टू प्रोनाउंस, दोनों चीज़ें ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट्स का फ़र्क है बट इट्स ओके. और मैंने वो दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 7.5 आ गया. ना द थिंग इज कि वो रीजनेबल था लेकिन मुझे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन नहीं थी क्योंकि आई वांटेड मोर बट इट्स ओके. अल्हम्दुलिल्लाह जितना पढ़ा था हमने 2 3 4 दिनों में, मैक्सिमम मेरे पास एक हफ्ता था जिसमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैं रोज करती थी. उसके बाद मैंने बस प्रैक्टिस टेस्ट हार्डली किए होंगे, बहुत कम किए होंगे. एक तो ये है वो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. नाउ लेट्स कम टू कैनेडा एंड आई टॉक अबाउट कि कौन सी वेबसाइट जो मुझे बाद में पता चली कि अगर उनसे पढ़ा जाए तो कम से कम वक्त में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. और उसके लिए मैंने दिया दोबारा से एकेडमिक आइल्स और बल्कि उससे पहले मैंने जनरल आइल्स दोबारा दिया क्योंकि मुझे अपने इमिग्रेशन के लिए उसकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करनी थी. और वो मैंने कब दिया?
वो मैंने तब दिया जब मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। तो फिर मैंने दिया कि जी मुझे अपना इमिग्रेशन के लिए फाइल करना था, और वो मैं प्रोसेस आपको दोबारा किसी नए वीडियो में बताऊंगी, अलग वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मैंने उसके लिए जनरलाइज दोबारा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अच्छा खासा स्कोर आ गया। और उनके लिए भी मैंने उन्हीं वेबसाइट से प्रिपेयर किया था जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारे का सारा लिंक दूंगी। एकेडमिक आइल्स फिर मुझे देना पड़ा अपने लाइसेंसेस के लिए। और क्योंकि ये जो एकेडमिक या जो भी आइल्स हो, जनरल हो एकेडमिक हो, ये सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है और आपको बार बार देना पड़ता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू आइल्स, मैं ये बोलूंगी कि आइल्स मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है इन अ वे कि ये हर एक के लिए मैंडेटोरी हो जाता है, चाहे आप डॉक्टर हैं, आप कुछ भी हैं। अगर आपको अपना लाइसेंस चाहिए है, बिकॉज आई नो कुछ डॉक्टर्स को जो कि अपने फील्ड में बहुत ही जिसे कहते हैं ना, दे आर प्रोफेशनल डॉक्टर्स और ठीक ठाक लंबा सा एक्सपीरियंस, और जिसे बोलते हैं कि वेरी क्वालिफाइड, बट व्हेन दे कम टू कनाडा दे आर एज दे आर रिक्वायर्ड टू टेक आईएलटीएस, और उसके अंदर वो फंसे बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ, और जो कि दे दे के उनका हशर हो जाता है। तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि अगेन ये किस्मत की कहानी तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वीडियोस जिनको देखने से थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया है। अगेन टाइम की किल्लत होती है बहुत शदीद तरीके से। ठीक है, और उसमें मैंने क्या किया कि मैंने 2-4 लोगों को फॉलो किया ऑन यूट्यूब। और ये बिल्कुल पेड प्रमोशंस बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रही हूँ। उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। अब उनमें एक पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, जिनका नाम असद याकूब है, जो मेरे हस्बैंड ने ही रेकमेंड किया था कि यार उनका देखो बड़े ज़बरदस्त वीडियोस बनाते हैं, और ये फ्रॉम लाहौर आई सपोज, और उनके वीडियोस मैंने फॉलो किए, उनका चैनल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। इसके अलावा एक थी लिल, उसको मैंने फॉलो किया, और उसकी वेबसाइट पे आपको ठीक ठाक प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएंगे, आपको हर चीज़ मिल जाएगी इन डिटेल। इसके अलावा एक और बंदे को मैंने फॉलो किया, उनकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी लिंक। और दिस वाज नॉट इनफ। ठीक है, और मैंने, देखिए इसके अंदर 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसके अंदर होती है जो सबसे पहले आपका जाता है कि जी आपने लिसनिंग देना है जी। लिसनिंग में आपको उसके लिए अगेन आपको टेस्ट तो देने पड़ेंगे, लाइक एक प्रैक्टिस टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, बहुत आराम से मैं आपको सारे लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे जो प्रैक्टिस के लिए निहायत ज़रूरी है। क्योंकि आप सिर्फ टिप्स को देख के रीडिंग टेस्ट एक गो में नहीं दे सकते, आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दे स्टार्ट फ्रॉम इजी एंड देन दे मूव ऑन टू डिफिकल्ट। ठीक है ना, A B C D सेक्शन है फॉर एग्जांपल एक रीडिंग लिसनिंग टेस्ट में, सॉरी, लिसनिंग टेस्ट में। तो वो आसान से शुरू करते हैं, फिर वो हार्ड की तरफ मूव होते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता कोई बोल रहा है, उसको आपको टेस्ट को देना है, जवाब देने हैं, और उसके बाद वो तेजी से बोलेगा, ऐसे ऐसे जवाब देना होता है। तो इफ यू थिंक कि आप सिर्फ टिप्स को लेके जाके रीडिंग लिसनिंग को दे सकते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इट्स बेटर टू जस्ट बी ऑन द सेफ साइड, और आप उसके प्रैक्टिस टेस्ट करें। मैं लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, जहाँ पे आपको आप जाके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस दफा जो मेरे एकेडमिक आइल्स का रिजल्ट था वो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बैंड से मैंने क्लियर किया। और उसकी वजह यही थी कि मुझे राइट रिसोर्सेज मेरे पास थे, और थोड़ा सा टाइम मैं कहूँ मैंने समर वेकेशन में दिया था। तो उससे ये हुआ कि मेरे पास एटलीस्ट अ वीक था जिसमें मैंने तैयारी कर सकी। तो वीक भी बहुत होता है अगर आपके पास टाइम हो। और लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं थी कि टाइम के हिसाब से, लेकिन शायद मैंने इतनी दफ़ा दे लिया था कि, और मैं फिर बोलूँगी राइट रिसोर्सेज में राइट टिप्स जो आपको मिल रही हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। वो मैंने किया था कि लिसनिंग के लिए आई डिड गो थ्रू द टिप्स, चारों जो सेक्शंस होते हैं उसके, लिसनिंग, देन वी हैव व्हाट डू वी कॉल इट, रीडिंग, एंड देन वी हैव राइटिंग, एंड देन वी हैव स्पीकिंग। लिसनिंग मैंने पहले आपको कवर किया, टिप्स देखिए, और एक दो या जो आप पे जितना डिपेंड, जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उतने प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करूंगी स्पीकिंग के लिए। स्पीकिंग के लिए अगेन मैंने टिप्स लिए, और इसके अलावा मैंने बहुत सारे
स्पीकिंग टेस्ट को मैं देखती रहती थी या सुनती रहती थी, बिकॉज अब मैं कुकिंग के दौरान और कोई काम करने के दौरान, ट्रैवलिंग करने के दौरान, कुछ भी करने के दौरान मैं आराम से स्पीकिंग टेस्ट को सुन सकती थी, तो दैट वाज नॉट एन इशू। ठीक है, ये दो चीजें कवर हो गई, एक लिसनिंग कवर हो गया और एक स्पीकिंग कवर हो गया। ठीक है, ये टिप मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि आप खाना पकाने, बर्तन धोने, ये डन डोंट डोंट वट एवर यू आर डूइंग, यू कैन डू इट, यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। जितना आप सुनेंगे आपको उतना अच्छा आइडिया होगा कि लोगों ने स्पीकिंग टेस्ट कैसे दिए हैं और कैसे दिए जाते हैं। नंबर टू। नंबर थ्री पे आ जाता है कि जब व्हेन इट कम्स टू रीडिंग एंड राइटिंग। ना रीडिंग, मैं आपसे ये बोलूंगी कि थोड़ा सा हार्डर होता है फॉर एकेडमिक और एज कंपेयर टू जनरल, और इसी तरह से जो राइटिंग टेस्ट होता है उसमें भी आपके पास थोड़ा सा हार्डर होता है फॉर एकेडमिक एज कंपेयर टू जनरल। तो इन दोनों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ठीक ठाक टिप्स भी देखिए और ठीक ठाक प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि जो हम नॉर्मल लाइफ में जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं या जो हमारी रीडिंग गुजर रही होती है या जो हम लोग कर रहे होते हैं उस तरह हटके होता है। तो तो अगर आप समझ रहे हैं कि कर भी लेते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग बगैर तैयारी के ही 2 दिन में देकर आ जाते हैं, बट मैं आपको ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज इट्स अ चांस दैट यू आर गोइंग टू टेक, इट्स गोइंग टू, इट विल बी अ रिस्क दैट यू विल बी टेकिंग, बिकॉज यहाँ पे अराउंड $340 का आपको एक आइल्स का टेस्ट पड़ता है। तो $340 बहुत होते हैं। अब मुझे आइडिया नहीं कि सऊदी में या पाकिस्तान में क्या रेट चल रहे हैं, यहाँ पे $340 का एक टेस्ट होता है, और आप इसको बार बार लेने का रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप मेहरबानी करके प्रैक्टिस करके तैयारी करके जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दफा देते हैं और देते चले आ रहे होते हैं और फिर भी उनका नहीं हो पा रहा होता है। तो अगेन ऑल द रिसोर्सेज जिन्होंने मुझे हेल्प किया मैं आपको नीचे डालती हूँ, एंड आई होप विश एंड प्रे दैट दैट्स गोना हेल्प यू। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑयल्स के बारे में कुछ और गाइडलाइंस दूं जो कि मैं दे भी सकती हूँ, तो डू कमेंट, और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इंशाल्लाह रिगार्डिंग दैट। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट आयल्स, प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसमें सब रिसोर्सेज मैंने नीचे आपके साथ शेयर करे, एंड आई विश यू लक। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी फरमाए और इंशाल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाब करे। तो हमें याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हैं, अगर कोई और वीडियोस बनवाना आप चाह रहे हैं तो बताइएगा। आई डू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वीडियोस प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस, के जो टॉपिक्स हैं बनाए तो नहीं है मैंने वीडियोस, क्योंकि मैं स्कूल में ही बनाती हूँ, लेकिन हैं टॉपिक्स। ठीक है जी। और कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस मुझसे किए हुए हैं जिनको मैं बिल्कुल अपने नेक्स्ट वीडियोस में उनके बारे में डिस्कस करूंगी, तो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।